सर खड़े हैं, एसएसपी सर, इनके लिए आप लोग जानते हैं और जानती हैं कि आप लोगों को जो भी मेहनत है वो देखते हुए ये यहाँ तक चल के आए हैं। आप लोगों को कुछ बताएंगे या कुछ समझाएंगे, जो भी बोलना होगा, ठीक है। इतने दिनों से कोई प्रेरित करने के लिए नहीं आया है, लेकिन मुझे आज गर्व है इन पे कि कोई ना कोई तो आया आपके मेहनत को और आपके ये जज्बे को, जो सुबह चल के 4 बजे 5 बजे इतनी ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में जो लोग गद्दे में सोए रहते हैं, लेकिन आप लोग चल के आते हैं। सेम उसी तरह सर भी आप लोग के बीच चल के आए हैं आप लोगों से कुछ बात करने के लिए। क्या बात करेंगे आप लोग को, जो भी बातें होंगी ये बताएंगे, ठीक है। एक बार जोरदार तालियां। सबको नमस्ते, सबको जय हिंद। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। 2011 बैच का IPS रहा हूँ और आप लोगों से मिलके, मतलब हम लोग ऐसे टहलने ही आए थे, देखने की क्या चल रहा है और देख के, मतलब मैं क्या आपको मोटिवेट इंस्पायर करूंगा, उल्टा मैं ही मोटिवेट इंस्पायर हो रहा हूँ आपको देख के। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे और आप सबके पेरेंट्स, माँ बाप, सबने कितने सपने से आपको भेजा है यहाँ पे, है ना, कि हमारा बेटा, हमारी बिटिया वर्दी पहन के वापस आएंगे। ये जो फीलिंग के साथ आप यहाँ पे दौड़ रहे हैं, यहाँ मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, ये साधारण नहीं है, क्योंकि आप इसमें हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हैं। जब बाहर से देखते तो हमें महसूस होता है यार बच्चे, ट्रेनिंग तो आपकी शुरू हो चुकी है, अब तो सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है, ट्रेनिंग आपकी ऑलरेडी स्टार्टेड है। ओके, तो ये याद रखिए, एकेडमी जब जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, स्किल ट्रांसफर होता है। मतलब आप जो नौकरी करेंगे उसके लिए कैसे करना है, क्या करना है, वो सिखाया जाएगा। लेकिन जो जवान और जो सिपाही, जो मजबूती से एक कैरेक्टर, एक पर्सनैलिटी खड़ा करना है, वो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इस ट्रेनिंग का जो हल निकलता है, जो नौकरी तो साइड प्रोडक्ट है, हम बता रहे हैं, ये आप जो दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, नौकरी मिलता है वो साइड प्रोडक्ट है। आपको अभी लग रहा होगा कि नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, आपको में एहसास नहीं है कि आपका पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर, चरित्र इतना मजबूत हो चुका रहेगा इस ट्रेनिंग के बाद, है ना, कि आप चाहे जो जीवन में करना चाहे आप मजबूती से कर पाएंगे। ये इस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी खासियत मुझे लगता है। और दूसरा, आपका ये जो मित्रता बन रहा है, दोस्तों से मिल रहा है, अलग अलग जगह से लोगों से मिल रहा है, ये आपका धरोहर रहेगा। नेटवर्क इज पावर। आज के ज़माने में आप जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, आप में से ही कई लोग कल IAS IPS बनेंगे, कुछ BPS BAS बनेंगे, कुछ दरोगा बनेंगे, सिपाही बनेंगे, असिस्टेंट कमांडेंट्स बनेंगे, CAPF जाएंगे, है ना, आर्मी में जाएंगे, पैरामिलिट्री में। तो ये सब चीज़ें हर जगह आपके मित्र रहेंगे। आप समझ रहे हैं, संघ है शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में साथ रहने में ही शक्ति है। तो इसको नहीं तोड़ना है, ये जो साथ रहना है इसको हमेशा मेंटेन रखिए। अब आपसे एक बात जो मैं जरूर आपसे, अब मौका मिला तो चर्चा करना चाहूंगा, कि ये जो पूरा सिस्टम का जो करप्शन के चलते आज आप कितना ही मेरिट हो जाए, आपको आप गारंटी नहीं दे सकते कि आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट हो सकता है बट गारंटी नहीं कि सिलेक्शन, क्योंकि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज आप एग्जाम देने जाते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है मैक्सिमम में नहीं मिलता है। OMR शीट पे जो लिखते हैं आप अपनी ला नहीं सकते क्या परफॉर्मेंस था। आप जब रिजल्ट निकलता है तो आपके रिजल्ट में, जिसका इसका मेरिट में किसी का नंबर नहीं आता है कि कितने नंबर मिले, आपको पता नहीं चलता है। जब आप दौड़ते हैं, वहाँ पे जब जाते हैं, बहाली में दौड़ते हैं, आपका रनिंग का टाइमिंग आपको तुरंत नहीं पता चलता है। तो हर तरह से आपके लिए सिस्टम को ओपेक कर दिया गया है। कहीं ना कहीं आपको पारदर्शिता नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इन सब के कारण से मैंने जनवरी में आपकी रिजाइन किया, और इसीलिए रिजाइन किया कि यार मैं तो चलो DIG बन गया मेरा बैच, मैं तो आराम से DIG बन जाता, बिंदास IG बन जाऊंगा, ADG DGP बनूंगा, हो सकता है इधर उधर लगा के गवर्नर बन जाऊं, सब कुछ अपनी जीवन सेट कर सकता था आराम से। लेकिन ये पता दगेबाजी होगी मेरी भी, और आपके सिलेक्शन के बाद अगर आप भी अपने नौकरी में स्थिर हो गए तो आपकी भी दगेबाजी होगी।
आपको अपने मैंडेट से बढ़ के कुछ करना जरूरी है। मुझे ये सिस्टम बदलना है, आई वॉन्ट टू चेंज दिस सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम में रह के आप सिस्टम नहीं बदल सकते। सिस्टम में रह के आपको सिस्टम को बरकरार रखने की जिम्मेदारी मिलती है। आप सिस्टम को मेंटेन रखिए, सिस्टम को बढ़ाइए, आप बदल नहीं सकते। लेकिन एक सिस्टम जैसे अंदर से भ्रष्ट, मैं अपने लेवल पे आप गूगल करिएगा आनंद मिश्रा IPS, आपको सब पता चल जाएगा। मैं अपने लेवल पे जितना ईमानदार एक आदमी हो सकता है उतना रहा हूँ। ओके, तो अपने काम, क्योंकि मेरा हमेशा से एक ही बात रहा ब्रदर्स सिस्टर्स, कि वर्दी आप पहन लीजिए ना। आपको भी कहता हूँ, ये बिहार में थोड़ा सा आप लोग के लोग बड़े अजीब से हैं कि घर परिवार का बहुत अलग अलग टाइप का प्रेशर रहता है। लेकिन मैं जिस दमखम से काम किया, मैं आपके बाद बक्सर में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। और जब चुनाव लड़ा तो मेरे मुख्यमंत्री को बुलाया गया कि आप इसके अगेंस्ट में बोलिए ताकि मतलब इसका चुनाव खराब हो। तो अब वो भी आके यही कहते हैं, यार मैं तो मुख्यमंत्री रहा, ये मेरे साथ SP थे, ये पैसे तो लेते नहीं है, ये तो घूस तो लिया ही नहीं, तो इनके पास पैसे तो है ही नहीं, तो चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। अब उनका, लेकिन भाई वो भी सर्टिफिकेट दे रहा आदमी आके कि भैया ये ईमानदार आदमी था। मैं हमेशा जब जॉब किया, अगर देखिए आपको, अगर आप भ्रष्ट होते हैं कहीं भी, आपको गिराना सबसे आसान होता है। सबसे आसान होता है भ्रष्ट आदमी को झुकाना और गिराना। आपका चरित्र बल ही आपको मजबूती देता है, वो कारण होता है आप याद किए जाते हैं। वही IAS IPS तो हजारों लाखों हैं यार, है ना, कई लोग हैं कितना कुछ कर रहे हैं। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे से बहुत बार लोगों ने कहा, कोशिश किया दबाए, मैं हर बार बोला तो मैं जो करना कर लो, जो मेरा मैंडेट है मैं करूंगा। आपको भी बताऊं कि वर्दी पे अगर दाग लगे कभी आपके, तो सिर्फ खून का हो, दूसरा कोई दाग नहीं लगेगा। तो इस भाव से आप नौकरी करिए, इस भाव से आप जुड़िए और इसी चीज को बरकरार, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप, मैं सपना लेके आया हूं एक बेहतरीन बिहार का, लेकिन अगर भ्रष्ट लोग बिहार चलाएंगे तो बिहार कैसे बेहतरीन बनेगा? नहीं बन सकता। भ्रष्ट लोग अगर बिहार चलाएंगे तो भ्रष्ट बिहार बनेगा। तो हम क्यों आपसे बात करें, आपको बताना चाहते हैं कि आप भ्रष्ट मत बनना यार, है ना। एक सर्विस में इतना कुछ मिलता है कि घर परिवार आराम से चलेगा, इत्मीनान से चलेगा, और लालच का कोई सीमा नहीं है ना। गिरना शुरू करेंगे ना तो इतना नीचे गिर जाएंगे कि आप देखेंगे खुद पे लानत होने लगेगा कि यार क्या ही कर रहे हैं हम। और वर्दी वालों को तो स्पेशली मजबूत बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता है जब आप रास्ते में आप ही जब जाते होंगे, देखिए कोई पुलिस वाला दिखे, कोई भी, आप उसको देख के इंस्पिरेशन लेते होंगे, मैं भी बनूंगा ऐसा, मैं भी बनूंगी ऐसी। लेकिन कौन सा बच्चा आपको देख के क्या सीख रहा है पता नहीं। इसीलिए अपना कैरेक्टर, अपना व्यक्तित्व को बरकरार रखना जरूरी है। याद रखिएगा, माँ बाप ने बहुत सपनों से भेजा है आपको, अपने बच्चों को भ्रष्ट बनने के लिए नहीं भेजा है। तो उस मजबूती से आप जब अभी से चरित्र बल अपना प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए वक्त काम करेंगे, तभी एक सक्सेसफुल ऑफिसर भी बन सकते हैं। आप अगर IPS के करियर में, मैं जैसे टॉप 50 IPS ऑफ द कंट्री के में भी लिस्टेड रहा हूँ, राष्ट्रपति के कई पुरस्कार मिले हैं। हर तरीके से एक ऑफिसर जितना चमक सकता है वो सब किया। कैसे किया, ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपना गुणगान नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने चरित्र बल रखा, अपनी पर्सनालिटी को मजबूत रखा, मजबूती से काम किया। गलत है, गलत है। एक बार मेरे DGP मुझसे बोले, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ ये बात, मेरे DGP हमसे बोलते हैं कि यार ये ना, मतलब एक जन थे, महान आत्मा थे, तो वो ऐसी बात करते हैं, यार तुम जैसे लोग, मतलब उनको चाहिए था कि तुम सारा सेटिंग वेटिंग में मेरा काहे नहीं करते हो, हमारा सिस्टम गड़बड़ करते हो तुम, वो सब तो मैं नहीं करूँगा। तो कहते हैं, अब अंग्रेजी में कि आई डोंट लाइक पीपल लाइक यू, तुम जैसे लोग पसंद नहीं है। तो मैंने उल्टा उनसे ये कहा, सर द फीलिंग इज म्यूचुअल। तो ये आप अपने सीनियर को कब बोल सकते हैं? जब आपके अंदर गुदा हो, दम हो, आप सच्चे हैं, नहीं तो आपको 2 मिनट में रगड़ देगा वो, है कि नहीं। तो ये मजबूती से खड़ा होना है। अब जैसे इसलिए बोला कि अभी जब यहाँ पे ये BPSC वाला काम शुरू हुआ, तो ये मुद्दा नहीं था हम लोगों का, हम लोग दूसरे लेवल्स पे काम करें, लेकिन अब पिटने शुरू हो गए, मारने शुरू हो गए, बात नहीं। तब हम लोग को लगा यार कोई तो खड़ा हो इनके साथ, कौन इनकी बात पहुंचाएगा, इसलिए हम लोग खड़े। लेकिन आपको ये बोलने नहीं आए कि आप हमारे साथ खड़े होइए, बिल्कुल नहीं। आप अपना प्रैक्टिस करिए, आपके माँ बाप ने जो बनने भेजा वो बनना है, आपको जेल नहीं जाना है।
आपको डंडे नहीं खाने हैं, राइट। आप अपना काम करिए। आपसे बस ये गुजारिश है कि अपने चरित्र बल का जो परिचय है वो अभी से देना है, कि अगर आपको लगता है कुछ सही हो रहा है मॉरली, मैं इस अभियान के साथ हूँ, है ना। हम नहीं जाएंगे आपके पास, हम नहीं खड़े होंगे आपके मंच पे, लेकिन यार सपोर्ट है बॉस, ठीक कर रहे हो, क्योंकि हमारे बाप दादा ने अपना ताकत दिखाया होता ना तो आज सिस्टम सुधर गया होता, आप लोगों को परेशानी नहीं होती, है ना। तो ये गलती आपकी जनरेशन ना करे, आपकी जनरेशन वो ताकत दिखाए कि आपके बच्चों को फिर से इसी से ना गुजरना पड़े। तो इसीलिए हम लोग लगे, मैंने अपना नौकरी छोड़ दिया, प्रशांत किशोर ने अपना पेशा छोड़ दिया, हम लोग छोड़ छाड़ के सब आए हुए हैं। हमारे पास खोने का ही सब कुछ, तो खो के आए हैं, हम यहाँ कुछ पाने नहीं आए हैं। जिस मुद्दे के लिए खड़े हैं बस ये है कि मॉरली आप साथ दीजिएगा हमारा। हम आपको कभी नहीं बोलेंगे कि ना आप काम छोड़ के हमारे साथ चलो पॉलिटिक्स करो, ना बिल्कुल नहीं, वो हम लोग कर रहे हैं ना। जिस दिन आपका मन करेगा आप आ जाइएगा, आपका स्वागत है। लेकिन अभी माँ बाप ने जिस लिए भेजा है वो सपने को पूरा करना है। सर लोग जो आपके लिए मेहनत करें, इनके सपने और मेहनत को पूरा करना है। आपने जो अपने लिए सपना देखा है उस सपने को पूरा करना है। आप मजबूत बनेंगे, आप चरित्रवान बनेंगे, तब बिहार मजबूत बनेगा। बिहार एक चरित्रवान बड़ा देश, एक स्टेट के रूप में, राज्य के रूप में स्थापित हो पाएगा। तो मेरा गुजारिश आप लोगों से बड़ा है, एक बिहार बनाने के मन में निकले हैं। आपको बनना जरूरी है। आप कमजोर रह जाएंगे तो मेरा बिहार कमजोर रह जाएगा। आपको मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सक्सेस इज नॉट अ, मतलब इसको ना एन ऑप्शन, इट इज अ कंपल्शन। आपको सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, कम व्हाट इट में, आपको सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। और यह लड़ाई आपकी खुद से है। आप अगर आज आपका 1.6 जो 1 माइल अगर आप 6 मिनट में या 5 मिनट 50 सेकंड में दौड़े हैं, तो कल अगर आप 5 मिनट 49 सेकंड में नहीं दौड़े तो आपका ये दिन इस धरती पे बर्बाद है, आपको वेस्ट कर दिया। हर दिन एक इम्प्रूवमेंट, हर दिन बेहतर होना चाहिए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने को दिन पे दिन मजबूत बनाइए, और जो सही लगे उसके साथ खड़े होना है, और जो गलत लगे उसके लिए बोलना भी है। अभी गलत है बोल देना है, भैया गलत बोल रहे हैं आप, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ये होना चाहिए। लेकिन फिर खाली प्रॉब्लम नहीं खड़ा करना है, सॉल्यूशन भी देना है, राइट। तो इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपनी लड़ाई यहीं लड़िए। आपका लड़ाई ये मैदान है, आपका लड़ाई एग्जाम हॉल है। आप सक्सेसफुल होइए। याद रखिए, हर बार याद रखिएगा कि घर जाएंगे तो माँ पूछेगी, पिताजी पूछेंगे बेटा रिजल्ट क्या हुआ। तो जब घर जाए तो वो यूनिफॉर्म में जाए, वो अशोक स्तंभ सर पे चमकता हुआ जाए, वो दिन और एक दूसरे को आप ग्रीट करना है ना। मैं एक छोटा सा चीज बताऊं, अच्छा पैर छूते हैं, पैर छूना अच्छी बात है, माँ बाप के पैर छूइए, गुरु के पैर छूइए। पैर छूने का तरीका है, घुटने पे बैठना है, दोनों हाथ लगाने, पैर पे झुक के प्रणाम करना है। पैर छूने की परंपरा यूपी बिहार में सबसे ज्यादा है, और आजकल पैर भी नहीं छूते। आजकल क्या कर देते हैं ये भी होता है। तो अब ये क्यों होता है कि पैर छूने का जो परंपरा है ये सामंतवादी परंपरा है। मैं बताता हूँ आपको, आप वेदों को पढ़ लीजिए, पुराणों को पढ़ लीजिए, पैर छूते हैं, है ना, साष्टांग होते हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में झुकना सामंतवादों ने सिखाया है, झुकना इन अंग्रेजों ने सिखाया है, जो दो मतलब इन दोनों राज्यों पे सबसे ज्यादा रूल किए। बात बात पे पैर छूइए। नमस्कार अगर आप करते हैं, हाथ दोनों जोड़ते हैं, ये यौगिक तरीका भी है, ये सांस्कृतिक तरीका भी है, ये धार्मिक तरीका भी है। आप नमस्कार करिए और आंखों में आंख मिला के नमस्कार करिए, है ना। तो इसका एक परंपरा भी आप लोग शुरू करिए। मुझे ये लगता है बात बात पैर छूइए, खराब नहीं है, लेकिन हर किसी का मत छूइए, है ना। थोड़ा सा मन अच्छा लगा छू दिया पैर, ये मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए मुझे कोई पैर छूता है, मैं कभी आशीर्वाद नहीं देता हूँ, मैं उसको वही अपने लेवल से प्रणाम ही करता हूँ। मैं मना करता हूँ नहीं छुइए। बिटिया तो लड़कियों से तो कभी नहीं छुआना है, आपसे तो कभी सवाल ही नहीं होता है भाई। आप लोग बता रहे हो, लड़कियों से पैर नहीं छुआना कभी, सही बात, कोई भी हो, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि दिस इज, आप खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप अगले को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और एक बेहतर और नया परंपरा शुरू कर रहे हैं। मजबूत रहिएगा हमेशा, और अपने चरित्र बल पे रोज मेहनत करिएगा, रोज हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करिएगा। और आपसे यही आवेदन है कि साथ रहिएगा। हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं,
बस आप मत हम लोग को छोड़ के भाग जाइए। हम सब छोड़ के आपके लिए आए, आप हमी को छोड़ दिए, तो फिर यार बड़ा अजीब सा हो जाएगा। हाँ, तो बस वैसे साथ रहना है। आपको हम कहीं खींच के तान के नहीं ले जाने आए हैं, हम आपको किसी दल में शामिल करने नहीं आए हैं। हम बस ये बताने आए कि मजबूती से जो सपना लेके आए हैं वो पूरा करना है, अपने चरित्र को मजबूत बनाना है, जो सही है उसके साथ खड़ा होना है, जो गलत है उसके मुंह पे बोल देना है कि गलत है। राइट, बस इतना ही आपसे कामना है। ये आप कर देंगे, बिहार बेहतर हो जाएगा, वो हम लोगों का सपना। सबसे पहले सर को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार। बॉटम ऑफ माय हार्ट, मैं अपने पूरे दिलो जान से सर का मैं बोल सकता हूँ द लीडर, एवरीवन कांट बी अ लीडर। सब कोई एक लीडर नहीं हो सकता। हमारे बीच से एक ही कोई लीडर हो सकता है और हम उनका सपोर्ट कर सकते हैं। हम कभी कभी देखते हैं बिहार में कुछ भी स्टूडेंट के बल जो सही होता है उनके खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो सब कोई खड़ा नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं, कल भूल जाइएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करते रह जाइएगा तो हर समय आपके साथ अन्याय होगा। ठीक है, जिस तरह से सर ने बातें किया, जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि साला ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आखिर हम लोग अच्छे हैं, सही हैं, तो हम लोग के साथ अन्याय क्यों होता है। ठीक है, लेकिन अगर अंदर से फीलिंग आता है कि हम कुछ करें, लेकिन मेरे अंदर एक क्वालिफिकेशन नहीं है। कल मुझे खड़ा होकर कोई आप भी कह सकते हैं कि तुम क्या किए हो कि तुम हम लोग को सिखाने चले हो। लेकिन सर जिन्होंने IPS रह चुके हैं, उन्होंने तो कुछ किया है, उन्होंने इनके पास कुछ क्वालिफिकेशन है, तभी आज ये खड़े हुए हैं। अगर हम लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, अगर अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो हम लोग अगर सपोर्ट इनको नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, ये आप लोग बात कान खोल के सुनिएगा। जब भी अगर कुछ भी होता है, अगर कोई हमारे लिए खड़ा होता है, हमको भी उनके लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, तभी ये सिस्टम सुधरेगा। आज BPSC के साथ हो रहा है, ठीक है, BPSC प्रोटेस्ट, लड़के धक्के मुक्के खा रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। अगर आपके साथ हो रहा था NCL EWS के लिए, ठीक है, सबके साथ होगा, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ नहीं होगा। अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे सच्चे के साथ, ईमानदार के साथ, बोले ना एक बात बोले ना, एवरीवन कांट बी अ लीडर। सब कोई लीडर नहीं बन सकता। इच्छा होती है सबको लीडर बनने की, लेकिन कोई नहीं बन सकता। क्यों? हम भी कभी सोचते हैं, जैसे आज ही सुबह हम देख रहे थे प्रोटेस्ट की वजह से लड़के लाठी वगैरह खा रहे थे, बहुत रो रहे थे, गा रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, झुक रहे थे, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ना हमारे मुख्यमंत्री साहब भी तैयार है कि आए कुछ उनसे बातें करें। हमें अंदर से एक आग आ गया कि हम कुछ करें, हम ये सब छोड़ छाड़ के लगे कि हाँ तुम जागरूक हो। ये आप लोग एक नौजवान है, एक बात सुने ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी। ये बात आप लोगों को सिद्ध करना होगा। कब सिद्ध करिएगा, कब जागरूक होइएगा? जागरूक जब तक नहीं होएगा तब तक कुछ नहीं सुधरने वाला, इतना समझ लीजिए। हमेशा अन्याय होते रहेगा, हमेशा रोते रहिएगा। बिहार के बच्चे में वो एनर्जी होता है ना कि साला आसमान को भी फाड़ दे। जो सबसे ज्यादा IAS IPS जो बनते हैं ना, बिहारी से बनते हैं। अब बिहार में जितना करप्शन होता है मैक्सिमम, हम खुद इतना पढ़े लिखे, NDA का क्लियर एग्जाम क्लियर किए, UPSC का, ठीक है, UPSC जो कंडक्ट कराता है NDA, सर भी जानते होंगे। NDA क्लियर किया, मेडिकल में छट गए ये टूटने की वजह से। ठीक है, हम खुद भी बिहार का एग्जाम नहीं देना चाहते। क्यों? इतना करप्शन की वजह से। अब कोई आगे नहीं आना चाहता है, जो आगे आ रहा है उसको आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? करिए, जो सच्चा आप लोग खुद से चुनिए कि हाँ ये सच्चे हैं, हम लोग करेंगे और ये करना चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों को वोटिंग पावर है, पहचान है, आप लोगों का सब कुछ है आपके पास। बस सही इंसान को तो चुनिए आप लोग। अब ऐसे हैं इन जैसे लीडर आके खड़े हुए हैं, आप लोगों के समक्ष इतना बातें कर रहे हैं, कोई आया है और कोई आपसे बात करने के लिए? अगर जो आप लोग लग रहा है कि ये सच्चे हैं, तुमको सपोर्ट करना है, भ्रष्ट लोगों को नहीं करना है, जो बातों वर्गला के आप लोगों को मतलब क्या बोलते हैं कि माइंड वॉश कर रही है, उन लोगों को नहीं करना। उन लोग करना जो सच्चे हो। तो सर के लिए अप्रिसिएशन है हमारा पूरा दिलों से कि आप लोग ये आए और इतनी अच्छी बातें किए, ठीक है, और सच्चे हैं तो सपोर्ट करना ही बनता है। ठीक है, एक बार सर के लिए बहुत जोरदार ताली।